गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर बड़ा विमान हादसा हुआ। दुर्घटनाग्रस्त विमान एयर इंडिया का पैसेंजर प्लेन है जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। विमान में करीब 242 यात्री सवार थे। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। हादसा शहर के मेघानी नगर इलाके में हुआ जो रिहायशी इलाके में है। विमान ने दोपहर 1:17 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। हादसे के बाद दुर्घटना स्थल से बड़े पैमाने पर धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दमकल और पुलिस मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। हादसे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आखिर क्या होता है मेडे कॉल जो विमान ने क्रैश से ठीक पहले दिया? मेडे कॉल विमानन शब्दावली में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इमरजेंसी सिग्नल होता है। इसका उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब विमान किसी गंभीर खतरे में होता है और तत्काल मदद की जरूरत होती है। ये एविएशन में सबसे गंभीर और उच्च स्तर का डिस्ट्रेस सिग्नल होता है। मेडे शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द यानी कि एम और एडर से हुई है, जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो, यानी कि हेल्प मी। एक मेडे कॉल आमतौर पर रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल या आसपास के उड़ रहे बाकी विमानों को भेजा जाता है। इसका मकसद होता है कि विमान को तुरंत प्राथमिकता दी जाए और उसकी स्थिति को संभालने के लिए त्वरित कदम उठाया जाए। कब दी जाती है मेडे कॉल? इंजन फेल हो जाना, गंभीर मौसम में फंस जाना, विमान की संरचनात्मक खराबी, फ्लाइट में कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी। जब कोई मेडे कॉल मिलता है तो एटीसी और बाकी संबंधित एजेंसियां जो है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन को प्राथमिकता देती है और सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करती है ताकि संकट में फंसे विमान को सुरक्षित लैंडिंग या मदद मिल सके। 12 साल पुराना था बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर विमान। एयर इंडिया का दुर्घटना में शामिल विमान AI-17 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर है जिसका पंजीकरण संख्या VTANB और सीरियल नंबर 36279 है। विमान ने पहली बार 14 दिसंबर 2013 को उड़ान भरी थी। इस बोइंग की ओर से जनवरी 2014 में एयर इंडिया को सौंपा गया था। बोइंग 787-8 विमान 2 क्लास कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कुल 256 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। ये विमान आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिजनेस क्लास में कुल 18 सीटें हैं जिसमें पूरी तरह से 180 डिग्री तक झुकने वाली फ्लैट बेड सीटें हैं। स्पेशल चेक इन सुविधा और लाउंज एक्सेस है। वहीं इकोनॉमी क्लास की बात की जाए तो कुल 238 सीटें हैं। भारतीय पारंपरिक या कॉन्टिनेंटल खाने में से चुनने का विकल्प है। साथ ही फ्री वाइन या शराब की सुविधा भी दी जाती है। जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो विवादों में क्यों रहा? उत्पादन प्रक्रिया में समस्याएं। बोइंग को 787 ड्रीमलाइनर के उत्पादन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक प्रमुख मुद्दा इसकी सप्लाई चेन और उत्पादन प्रक्रिया में देरी है। गुणवत्ता नियंत्रण में कमी। बोइंग के इस मॉडल के विमान के पुर्जों में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी पाई गई, जिससे सुरक्षा संबंधित चिंताएं पैदा हुई थी। नियामक जांच। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के कारण बोइंग को नियामक एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने विमान को सुरक्षा और गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। वित्तीय प्रभाव। इन विवादों के कारण बोइंग को वित्तीय नुकसान हुआ और कंपनी की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई। 37 साल पहले भी हुआ था हादसा। 19 अक्टूबर 1988 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 बोइंग 737, जगह अहमदाबाद गुजरात। मौत 135 में से। वजह खराब दृश्यता के कारण लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केवल 2 लोग बचे थे। डीजीसीए ने क्या कहा? डीजीसीए ने बयान जारी कर कहा कि एयर इंडिया का B787 विमान VTANB अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सुभरवाल के पास थी, जिसमें फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सुभरवाल 8200 घंटों के अनुभव वाले LTC हैं। सह पायलट के पास 1100 घंटों की उड़ान का अनुभव था। एटीसी के अनुसार विमान ने रनवे 23 से 1339 IST 0809 UTC पर अहमदाबाद से उड़ान भरी। इसने एटीसी को मेडे कॉल दिया, लेकिन उसके बाद एटीसी द्वारा की गई कॉल पर विमान द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर जमीन पर गिर गया। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं निकलता हुआ देखा गया। इसके अलावा एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि बहुत दुख के साथ मैं पुष्टि करता हूं कि अहमदाबाद लंदन गेटविक उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 आज दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
हमारी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ है। इस समय हमारा प्राथमिक ध्यान सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों का साथ देने पर है। हम साइट पर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों की सहायता करने और प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए शक्ति में सब कुछ कर रहे हैं। जैसे कि हमें और ज्यादा सत्यापित जानकारी प्राप्त होगी, आगे के अपडेट साझा किए जाएंगे। एक आपातकालीन केंद्र सक्रिय कर दिया गया है और जानकारी मांगने वाले परिवारों के लिए सहायता टीम स्थापित की गई है।